गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक कार्य। तो हम इसकी स्टडी करते हैं कि मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन के संयुक्त रूप को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। तो परिभाषा होती है कि मृदा में पाए जाने वाले या मृदा में होने वाले नाइट्रोजन के संयुक्त परिवर्तन को ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसी में पढ़ेंगे हम नंबर 1 स्थिरीकरण कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में बदलता है स्थिरीकरण कहलाती है। यदि हम इसकी समीकरण देखें तो समीकरण होता है कि कार्बनिक नाइट्रोजन का जब खनिजनन होता है तो एक कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जब उसी एक कार्बनिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो वो कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 2 है खनिजन कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन एक कार्बनिक जिसमें अमोनियम व नाइट्रेट में परिवर्तित होती है बदलती है खनिजन कहलाती है। ये भी खनिजन की परिभाषा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन एक कार्बनिक जैसे हम कह सकते हैं कि अमोनियम या नाइट्रेट में परिवर्तित होती है खनिजन कहलाती है। खनिजन में अम्लीकरण, अमोनीकरण तथा नाइट्रीकरण प्रक्रम होते हैं। ये सभी अम्लीकरण तथा नाइट्रीकरण को हम खनिजन में पढ़ा जाता है। यदि समीकरण देखें कि सबसे पहले कार्बनिक नाइट्रोजन है, ये एंजाइमिक जल विश्लेषण क्रिया द्वारा प्रोटोस में परिवर्तित होता है। प्रोटोस से आगे ये पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्टोन से अमीनो यौगिकों में अपघटित हो जाता है। अमीनो यौगिकों से आगे नाइट्राइड और नाइट्राइड से ये जो है नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी में पहले पढ़ेंगे हम अम्लीकरण। तो अम्लीकरण का अर्थ है कि वह प्रक्रम जिसमें प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइमों की क्रिया के द्वारा अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रोटीन या अन्य नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है वो एंजाइमों की क्रिया द्वारा अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं, इसी क्रिया को अम्लीकरण कहते हैं। यदि हम समय देखें कि प्रोटीन या संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो एंजाइमों के पाचन क्रिया द्वारा जो है अमीनो यौगिकों में बदलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है, कुछ ऊर्जा भी बाहर निकलती है। इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थों का भी निर्माण होता है, लेकिन इसी में जो अमीनो यौगिक है ये मुख्य उत्पाद होता है। इससे प्राप्त ऊर्जा सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अम्लीकरण में प्राप्त ऊर्जा अमीनो यौगिकों का उपयोग 2 प्रकार से होता है। यानी कि अम्लीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग अमीनो यौगिकों द्वारा 2 प्रकार से किया जाता है। पहला उपयोग है कि मृदा में उपस्थित जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में मृदा में जो सूक्ष्म जीव प्रेजेंट हैं उपस्थित हैं वो इस ऊर्जा को ग्रहण करके कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। दूसरा है कि सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से अमीनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन होता है। सूक्ष्म जीव ही अमीनो यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं। नंबर 6 अगला है कि अमोनीकरण वह क्रिया जिसमें अमीनो यौगिक मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा अमोनिया तथा अमोनियम यौगिकों का निर्माण करते हैं, अमोनीकरण कहलाती है। यानी कि जो ऐसी क्रिया जिसमें अमीनो यौगिकों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा
अमोनियम तथा अमोनिया यौगिकों में बदलने की जो क्रिया है वो अमोनीकरण कहलाती है। जब हम अभिक्रिया दे सकते हैं, लिखा है RNH2, ये अमीनो यौगिक है, प्लस जल से क्रिया हो रही है, एंजाइम द्वारा इसका जल अपघटन होगा, जिससे ROH एल्कोहल बनेगा, प्लस में अमोनिया बनेगी, प्लस में कुछ ऊर्जा भी इसमें से बाहर निकलती है और बाहर निकली ऊर्जा को सूक्ष्म जीव ग्रहण कर लेते हैं। अमोनीकरण क्रिया में उत्पन्न अमोनिया मृदा की CO2 से संयुक्त होकर अमोनियम कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट बनाती है। यानी कि अमोनीकरण प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो CO2 के मृदा की CO2 से संयुक्त हो जाती है। संयुक्त होकर वो अमोनियम कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट का भी निर्माण करती है। इन यौगिकों की विलयन से अमोनियम आयन जो है प्राप्त होते हैं। समीकरण देखें तो पहले CO2 बनी अमोनीकरण क्रिया में, जिसमें मृदा में उपस्थित जल से क्रिया की, जिससे कार्बोनिक अम्ल बना। कार्बोनिक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है। अमोनियम कार्बोनेट अपघटित होकर अमोनियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन में बदल जाता है। ये परिवर्तन एमिडेज तथा डीएमिनेज द्वारा होता है। यानी कि जो ये अभिक्रिया हो रही है या ये अपघटन जो प्रक्रिया हो रही है, ये हमने जो पढ़ा इस चीज़ को, अमोनीकरण अभिक्रिया, इसमें जो क्रिया हो रही है ये परिवर्तन जो है ये एमिडेज तथा डीएमिनेज द्वारा होता है। अगला टॉपिक है नाइट्रीकरण। वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाती है। यानी कि वह प्रक्रिया या वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन या नाइट्रेट में बदल जाती है वो अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया। पहले वह जीवाणु जो अपनी कोश संश्लेषण के लिए अमोनिया के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पहले हम उन जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे जो अपनी कोशिकाओं के संश्लेषण के लिए अमोनिया के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा आता है कि दूसरे वर्ग के वे जीवाणु होते हैं जो नाइट्राइट्स के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पहले वर्ग के जीवाणु अमोनियम को नाइट्रेट में बदलते हैं और नाइट्राइट का उत्पादन नाइट्रोसोमोनास द्वारा होता है। पहले वर्ग के जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलेंगे और जो नाइट्रेट बना है वही नाइट्रेट का उत्पादन जो है नाइट्रोमोनास द्वारा होता है। दूसरे वर्ग के जीवाणु नाइट्रेट का उत्पादन करते हैं, जी क्रिया नाइट्रोबैक्टर होती है। यानी कि दो जीवाणु क्रिया कर रहे हैं। पहले वर्ग के जीवाणु जो हैं वो क्रिया जो हो रही है जिसमें नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलने की जो क्रिया है वो नाइट्रोसोमोनास द्वारा होती है। और दूसरे वर्ग के जीवाणु जिसमें नाइट्रेट का निर्माण होता है ये क्रिया जो है नाइट्रोबैक्टर द्वारा जीवाणु द्वारा होती है। हम अभिक्रिया देखें, पहले नाइट्रोसोमोनास एरो के ऊपर लिखा हुआ है नाइट्रोसोमोनास में अमोनिया है 2NH2 प्लस O2 ऑक्सीकरण हो रहा है अमोनिया का नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में हो रहा है, जिससे नाइट्रस अम्ल बन रहा है, प्लस में जल बन रहा है, प्लस में इसमें जो है कुछ ऊर्जा कैलोरी के रूप में बाहर निकलती है। दूसरा है 2HNO2, इसमें भी इसका भी जो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण होने से इसका भी नाइट्रिक अम्ल बना, प्लस में 43 कैलोरी जो ऊर्जा है इसमें बाहर निकलती है। अगला टॉपिक है विनाइट्रीकरण। नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। यानी कि मृदा में से नाइट्रेट का विलुप्त हो जाना, मृदा में से नाइट्रेट का बाहर निकल जाना या मृदा में नाइट्रेट की कमी का हो जाना, ये प्रक्रम जो है विनाइट्रीकरण कहलाता है। वे प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन का लोपन होता है नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण कहलाता है। हम यहाँ पर नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण की परिभाषा पढ़ रहे हैं कि वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन का लोपन होता है नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण कहलाता है। जैसे हम इसमें जो क्रिया है वो कुछ जीवाणु करते हैं, जैसे हम कहें जीवाणु डीनाइट्रिफिकांस, इसिडोमोनास, माइक्रोकोकस, बैसिलस आदि जीवाणु ऐसे हैं जो नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण या कहें कि विनाइट्रीकरण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही अध्ययन
करेंगे और कल की वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।